गमछा नॉट ए पीस ऑफ क्लॉथ। गमछा एक कपड़ा ही नहीं, हमारे बिहारी होने का शान है। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 सॉल्व पेपर, और वो हम देखने वाले हैं 7 जुलाई शिफ्ट 2 का। और हम इस पे करेंगे सबसे बेस्ट इजी से इजी सॉल्यूशन, एकदम कम समय में ही प्रीवियस ईयर का 25 क्वेश्चन को हम कितना आसानी से बना सकते हैं, कितने कम समय में टैकल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और हाँ, एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे राकेश यादव का क्लास नोट्स अर्थमेटिक वाले पूरे पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जा चुका है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। बोला एक त्रिभुज की 3 भुजाएं की लंबाई 30, 42 और 1 सेंटीमीटर थे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए, जब 3 त्रिभुज है तो उसका जो भुजा बनती है, एक होता है कि उन दोनों का अंतर से क्या होता है, बड़ा होता है 30 बीच वाला भुजा, और दोनों का एक फल से क्या होता है, छोटा होता है। तो दोनों का अगर अंतर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 से बड़ा होगा एक भुजा, और दूसरे होगा दोनों का योग, तो 30 और 42 को जोड़ेंगे तो 72। कहने का मतलब जो एक्स जो भुजा आएगा बीच वाला, वो 12 से बड़ा और 72 से छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सिर्फ अप्लाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला राम मोहन को एक सूटकेस 20% के लाभ पर बेचता है, मोहन इसे श्याम को 40% लाभ पर बेचता है, यदि श्याम इसे 1430 रुपये भुगतान करता है तो राम इसे कितना में खरीदा था। तो मान लेते हैं कि उसे एक्स में खरीदा था, उसके बाद ये 20% लाभ पर बेचा, 20% 1/5 मतलब 6/5 पे आगे बेचा, फिर 40% का लाभ होता है 2/5 मतलब 2 लाभ हो गया, तो 7/5 पर ये किस पे बेच दिया आगे, और ये बिका 1430 में। अब इसी को हम काट लेंगे तो x का जो मान हमारा आ जाएगा वो 851.19 आ जाएगा, 851.19। तो ये बस आप कर लीजिएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अगला देखते हैं। बोला 15 पुरुष किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 25 महिला उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए 15 पुरुष 15 मैन किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, और बोला कि 25 वुमेन उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से काट लेंगे, 25 से 25 काट लेंगे, ये कटेगा 8 पचे 40 और ये पंक्ति 15। तो मैन बटा वुमेन का रेशियो जो हमारा हो जाएगा 8/3, 8:3 हो जाएगा। तो बोला कि यदि सभी, तो यहाँ पर से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क अगर हम निकाल लेते हैं तो 15 मनुष्य किसी काम को 25 दिन में करता है, तो 15 मनुष्य मनुष्य हमारा हो जाएगा 8 गुने 25, तो 15 अठी 20 से 120 गुना 25 करेंगे, तो 120 गुना 25 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3000। तो टोटल वर्क हमारा 3000 है। तो बोला कि 15 पुरुष और 25 महिला एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक साथ करेंगे तो टोटल काम हमारा कितना है भाई, 30,000 है। उसमें से 15 पुरुष, तब 15 पुरुष करेगा, एक पुरुष 8 करता है, तो 15 गुने 8 पुरुष करेगा, प्लस एक महिला 25 महिला, एक महिला करती है 3। अब यही कैलकुलेशन कर देंगे कि ये हमारा हो गया 3000, और उसके बाद हमारा 15 अठी 20 से 120 प्लस 25 75, तो ये हमारा हो जाएगा 30,000 में 120 और 75 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 195, और इसे भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 15 सही 5/13, 15 सही 5/13, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 काफी मजेदार क्वेश्चन है। बोला ए बी सी एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करता है और वो 1200 मीटर के एक लंबाई का एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता है। कहने का मतलब एक हमारा वृत्ताकार ट्रैक है जिसकी जो मीटर हमारा है वो 1200 है। मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट करता है फिर वहीं जाता है तो 1200। एक हमारा एक है, ए हमारा बी है और एक हमारा सी है। बोला ए बी एक ही दिशा में दौड़ता है, मान के चलिए ए इधर ही दौड़ता है तो सी उसका अपोजिट दौड़ता है, उल्टा दौड़ता है, मतलब सी उल्टा दौड़ता है। और सबका चाल ए का अगर 2 मीटर पर सेकंड है, इसे 4 मीटर और 6 मीटर पर सेकंड है। तो हम ऐसा करते हैं कि ए एंड बी का सापेक्षित चाल निकाल देते हैं। क्या निकाल लेते हैं, सापेक्षित चाल। तो दोनों एक तरफ जा रहा है तो घटेगा ना, तो 4 में से 2 गया तो ये 2 का स्पीड से दौड़ेगा। कितना स्पीड से, ये 2 का। तो उसी तरह से बी एंड सी का निकाल लेते हैं। तो बी इधर जा रही है, सी, तो दोनों आगे जाके मिलेंगे तो एक तरफ आ रहे हैं तो जुटेंगे। तो 4 + 6 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10। अब ये सब हमारा मीटर पर सेकंड में, किस में, मीटर पर सेकंड में। उसी तरह से सी एंड ए का अगर हम सापेक्षिक चाल निकाल लेंगे तो ये अपोजिट है तो दोनों जुटेगा, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 6 + 2 बराबर ये 8 मीटर पर सेकंड।
तो ये सबका चाल हो गया। तो वो पूछा कि वे पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे, तो हमसे पूछा टाइम, तो टाइम बराबर होता है कुल दूरी अपॉन स्पीड। तो कुल दूरी तो हम जानते हैं भाई कि हमारा कुल दूरी 1200 है और हमें स्पीड निकालना है, तो सभी का स्पीड निकालना है ना। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर से लिया गया समय है ना, तो यहाँ पर से हमें क्या निकालना है, सबसे पहले चाल निकालना है ना, चाल निकालना है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि ले लेते हैं हम, तो ये चलता है 2 के स्पीड से, तो टोटल 1200 है और ए भी चलता है कितने के स्पीड से, 200 के, तो ये लगा देगा 600 सेकेंड। उसी तरह से अगर हम निकाल लेंगे अगला 1200 को फिर देंगे 10 से, तो ये निकल जाएगा ए एंड बी का निकल जाएगा। उसी तरह से अगर बी एंड सी का निकाल लेंगे तो ये 6 के जगह हम फिर किससे भागा देंगे, देंगे हम यहाँ पर 10 से भागा देंगे, किससे देंगे 10 से, तो ये कट जाएगा 120, कितना कट जाएगा 120 सेकंड लगेगा। उसी तरह से सी एंड ए का जब निकालेंगे तो भागा देंगे हम 8 से, तो ये हमारा हो जाएगा लगभग 150, कितना मतलब कट जाएगा 150 सेकंड। तो यहाँ ए बी एंड सी का टोटल देखा जाए तो 600 सेकेंड, 120 सेकेंड और 150 सेकेंड। तो टोटल सेकेंड का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हम ले लेते हैं, तो टोटल हमारा 600 ही आ जाता है। तो यहाँ पे हमें टोटल जो दूरी समय निकल गया वो निकल गया 600 सेकेंड। और इस सेकेंड को क्योंकि बोला है वो पहली बार कब मिलेंगे, तो ए बी सी कब मिलेंगे, तो 600 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से घंटा भागा देंगे तो ये आ जाएगा 10, मतलब कितने मिनट के बाद मिलेंगे, 10 मिनट के बाद ये मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 बोला यदि साइन थीटा 4/5 है। देखिए हमें लिख दिया है साइन थीटा बराबर 4/5, तो ये दर्शाता है बी को और ये दिखाता है एच को। तो इस तरह से बी हमारा निकल जाएगा, 4 5 के साथ हमारा क्या आता है 3 आता है। तो पूछा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या पूछा हमसे भाई, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। तो टेन थीटा होता है पी बटा बी, तो ये 4/3 और कॉट होगा 3/4, एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। और यहाँ पर से दिखेंगे 4 4 16 में से 9 गया तो 7, तो 60/12 ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बैग में लाल हरे और नीले पेन है, मतलब रेड है ब्लू है एंड ग्रीन है और सबकी संख्या 7:4:9 है और टोटल पेन की संख्या 320 है। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 4 11 9 20, 20 दिखा रहा है 120, तो ये काटेंगे हो जाएगा 1 दिखाएगा 16। तो हमसे पूछा है कि लाल पेन कितने हैं, तो लाल दिखा रहा है 7, तो 7 × 16 16 7 72 से 112 पेन, तो निकल जाएगा 112 ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 बोला अगर 10 π/6 + 6 π/6, तो पाई का मान होता है 180 और यहाँ 180/6 करेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री, मतलब ये हमसे पूछा है tan 30 डिग्री और प्लस सेक 30 डिग्री का मान। तो tan 30 के 1/√3 और सेक क्या √3 हमारा हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा, इसे हम इरेज कर लेते हैं। सेक 30 का मान जो हमारा हो जाता है 2 सेक होता है हमारा किसका, कॉस का, तो cos 30 का होता है √3/2, तो 2/√3, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा हमारा √3 × √3, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 2 √3 2 √3। एक मिनट यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, तो √3 और √3 का एलसीएम जो हमारा होगा भाई वो हमारा एलसीएम ही होगा √3 ही होगा, क्या होगा √3 ही होगा। और √3 से 3 कट गया 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा 3/√3। अब इसे काटेंगे तो सिर्फ हमारा बचेगा √3, तो ऑप्शन नंबर 3। तो अकबकाने का नहीं, आराम से करने का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला कि इसे सरल करें, ठीक है, तो x⁴ हमें लिख देते हैं x⁴, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या है माइनस है, तो x⁴ - 2x² + 1 और नीचे गया है x² - 2x + 1। चलिए अब इसे करते हैं तो हो जाएगा, ये हमारा x² - 1 का होल स्क्वायर है और नीचे x - 1 का क्या है होल स्क्वायर है। अब x² - 1 है मतलब a² - b हो जाएगा, तो x + 1 × x - 1 और कितने बार 2 है तो x - 1 और x + 1 ये 2 बार लिखेंगे और नीचे हमारा स्क्वायर है तो x - 1 और x + 1, या फिर स्क्वायर है ना, तो ये हमें कितने बार लिखना है 2 बार लिखना है, तो सीधे हम यहाँ पे 2 बार हम लिख देते हैं। अब ये वाला 2 से क्या करेगा 2 को कट जाएगा,
तो हमारा फाइनली x प्लस 1 का स्क्वायर बच गया, तो हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि ये किसी काज को 30 40 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए कर सकता है हमारा 30 दिन में, बी कर देता है हमारा 40 दिन में, और सी कर देता है हमारा 50 दिन में। तो तीनों का एलसीएम अगर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 600। तो ये हो जाएगा 20 दिन में, ये हो जाएगा 15 दिन में, और ये हमारा हो जाएगा 12 दिन में। बोला है कि ए से काम शुरू करता है और सब बारी बारी करते हैं। मतलब हर 3 दिन करता है। 3 दिन में कौन कौन करता है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करते हैं। तो 20 10 30 10 40 और 37, 20 10 30 10 40 और 47 काम। 47 काम, कितना काम? 47 काम। हर 3 दिन में 47 काम करते हैं, तो टोटल करना है 600 काम। तो इसे हम गुना कर देते हैं 12 से। तो इसे हम 12 से गुना करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 564। कितना? 564। तो बच जाएगा 36 काम। तो ये 12 36, तो 36 दिन में इतना काम अब बाकी है। तो फिर अगला ए करेगा, तो ए करेगा 20 दिन में, तो एक दिन बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? 37 दिन। तो ये हमारा 36 कर देगा, तो बचेगा 16 काम। फिर अगला करेगा, बी करेगा 1 दिन, तो हो जाएगा हमारा 38 दिन, और ये 15 काम कर देगा, तो हमें बचेगा 1 काम। और एक काम को अगला करेगा 12, तो 38 सही 1/12, ये हो जाएगा 38 सही 1/12, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। बोला एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर से देख रहा है। मतलब यहाँ पुलिस है और यहाँ थीप है हमारा, इन दोनों के बीच की दूरी हमारा 200 मीटर है। इसका सापेक्षिक चाल हमारा 8 है और इसका क्या है? 6 है। तो रिलेटिव स्पीड हम निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड जो हम निकालेंगे, तो 8 में से 6 गया तो बचेगा 2 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना। अब इसे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, तो 2 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से, तो 18 ये कटेगा 9, तो आ जाएगा हमारा 5/9 मीटर पर सेकंड। तो टोटल दूरी हमारा 200 है। ऐसे भागा देंगे 5/9 से, तो हमारा हो जाएगा, इसे काटेंगे 4 पच्चे 4 40 40 पच्चे 9 चक 36 360, कितना आ जाएगा? 360 सेकेंड। तो टोटल हो जाएगा 360 सेकेंड। तो बोला है कि तो सिपाही चोर को पकड़ने में कितना दूरी तय करेगा, है ना, कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर हमारा होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टोटल हमारा स्पीड हम निकाल लेंगे, चाल हमारा, तो ये चलेगा कितने से? चोर चलेगा 6 से। तो इसे हम बदल देंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये 5/18 से, और कितना समय चलेगा? 360 समय। ये कटेंगे 3 से, कटेगा 12 से, तो 12 पच्चे 60, 600 सेकेंड। तो 600 सेकेंड के बाद में 600 मीटर के बाद ये क्या होगा? चोर इसे पकड़ लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला सुहानी 90,000 की अपनी कुल आय का 30% दर भुगतान करती है। मतलब एक हमारा सुहानी है, तो सुहानी क्या करती है भाई? 90,000 का 30% मतलब 3/10 क्या करती है? भुगतान करती है। तो नोतिया 27,000 रुपया वो दान कर देती है। उस तरह से बोला कि अगर रितिका का है, रितिका है, तो रितिका के पास 22 रुपया है और कुल वो 22 रुपया में अपना 40% 2 दान कर देता है। मतलब ये 2π/22 दान कर देता है। क्या करता है? दान कर देता है। तो उसकी संयुक्त आय का कुल दान जो है 37% है संयुक्त आय का। तो इसका संयुक्त आय कितना हो जाएगा? 90,000 इसका और प्लस 22 रुपया इसका। तो ये संयुक्त आय का कितना दान कर देता है? 37% दान कर देता है। और दान यहाँ कितना होता है भाई? 2700 यहाँ, 27,000 यहाँ, और प्लस 2/5 दान होता है। अब इसे कर देंगे तो 2 शून्य से 2 कट जाएगा, तो 37 गुने 9 करेंगे, तो 37 गुने 9 करेंगे तो हमारा हो जाएगा लगभग 33,300। और इसमें से 2700 इधर क्या कर देंगे? 2700 नहीं, 27,000 माइनस कर देंगे, तो इधर हो गया 2/5, ये हो जाएगा 37/100। तो यहाँ घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 6300। और यहाँ करेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 100, तो 20। अब 20 दूना 40 में 37 गया, तो हो जाएगा 3 ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 2100। अब ये चल जाएगा 22 बराबर, तो 21 चल जाएगा, 21 पर 2 शून्य और ये 2 शून्य लग जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 21 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख, है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 बोला है
कि ये दिल्ली का, गोवा का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का दिया हुआ वर्ष इतना में उपस्थित पत्र और चयनित हुआ, है ना। तो हमसे पूछा कि समीक्ष अवधि के दौरान महाराष्ट्र में चयनित उम्मीदवारों की संख्या। तो महाराष्ट्र में चयनित उम्मीदवारों यहाँ से यहाँ तक है, और इसे हम जोड़ेंगे, मतलब महाराष्ट्र का अगर हम कुछ चयनित को हम जोड़ेंगे तो ये जोड़कर हमारा आ जाएगा 364 आ जाएगा ये टोटल जोड़ने पर। उसके बाद बोला दिल्ली का चयनित, तो दिल्ली का हमारा यहाँ, दिल्ली के चयनित को हम जोड़ेंगे तो ये हमारा, मतलब ये दिल्ली का हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग हमारा 384। तो बोला कितना प्रतिशत है, इसका मतलब 364, 384 का कितना प्रतिशत है भाई। और इसे हम हल कर देंगे तो 94.79% आएगा। ये काम आप कर लीजिएगा, इतना ही आने वाला है क्योंकि हम इसे बना के बैठे हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला बोला क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 34% वृद्धि करती है तो इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, इधर भी √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, इसका मतलब भुजा स्क्वायर करना है, मतलब डबल बार वृद्धि होती है ना। तो 34 का डबल वृद्धि करेंगे तो 34 प्लस 34, और ये हो जाएगा प्लस 34 गुने 34/100, 34 गुने 34 हो जाएगा 68, प्लस 34 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1156। ISO को हटाएंगे तो ये हमारे पॉइंट में पड़ जाएगा, तो 68 11 जोड़ करेंगे तो 79.56%। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला अधिवार्षिक साधारण ब्याज की दर निश्चित दर से की गई 7 वर्ष में मिश्रधन इतना होता है। मतलब 7 वर्ष में कोई मिश्रधन जो हो जाता है 14,522 रुपया, और 11 वर्ष में मिश्रधन, 11 ईयर में मिश्रधन होता है 18,906 रुपया। तो ये कितने साल का गैप दिखा रहा है, 4 साल का। और यहाँ घटाएंगे तो यहाँ जो गैप हो जाएगा हमारा 4384 का। तो ये 4 साल दिखा रहा है, तो हमारा 1 साल का निकाल लेंगे, 1 ईयर का। तो 1 ईयर के यहाँ से काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 1096, मतलब 1 ईयर का। तो ये हमें 7 का दिया है, तो इससे हम 7 से गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7 से गुना कर देंगे तो 7,662 है ना, 7,662। तो देखिए हमारा जो है 7,672 है, 72 आएगा, 7 पर 2 72। तो 14,522 में 7,672 को घटा देंगे, मतलब ये हमारा 7 साल का SI है। तो पूरे मिश्रधन में से SI को हम घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा, और इसे घटाने पर हमारा आ जाएगा 6850, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, बोला 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 पर पावर 8। ये जो हमारा है GP में है, AP में नहीं, किस में है, GP में। तो हमारा पहला पद A बराबर 3 होगा। सार्व अंतर नहीं यहाँ पर होगा, हाँ ये सार्व अंतर D नहीं, यहाँ पर R हमारा निकल जाएगा। तो 3 का स्क्वायर बटा 3 करेंगे तो 1 कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो हमसे पूछा है, और n बराबर पदों की संख्या कितना है, 8 है, n बराबर 8 है। तो हमसे पूछा है कि योग हमारा SN बराबर हमारा फार्मूला होता है A इंटू R पर पावर N -1 बटा R -1। तो A का मान हमारा 3 है, इंटू R 8 है, और R हमारा 8 नहीं है भाई, R हमारा जो कितना है, R हमारा 3 है, और 3 पर पावर 8 -1, यहाँ R में से करेंगे 2। अब इसी चीज़ को आपको हल करना है, और ये हल करने पर आपका आ जाएगा 9840, है ना। तो ये काम आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि A 5 घंटा कार्य करके 8 दिन में पूरा करता है, मतलब A 5 घंटा काम करता है 8 दिन में, और B बोला है कि B काम करता है 6 घंटा प्रतिदिन और 10 घंटा में। यहाँ से काटेंगे 5 दूना 2 से काटेंगे 4, मतलब A/B जो हमारा आ जाएगा 3/2। तो हमें टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क है 5 गुने A गुने 8, तो 5 गुने A का मान हमारा 3 गुने 8, तो 15 8 20 से 120। तो टोटल काम हमारा कितना हो गया, 120। तो बोला है कि वे दोनों मिलकर 8 घंटे काम करें। तो दोनों मिलकर करेंगे तो 3 2 5 काम करेंगे, और उस तरह से 8 घंटे। तो 8 5 40, तो 40 या 12, 3 दिन में। तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 3 दिन में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 70 है,
बोला 23.1 सेंटीमीटर एक लंब वृत्तीय चाप पर 18 डिग्री का कोण बनाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले यहाँ पर चाप, तो यहाँ त्रिज्या निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं होता है चाप बराबर थीटा बटा 360 2 पाई आर। तो थीटा हो गया 18/360 और 2 पाई 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर हमारा हो जाएगा 223.1। अब इस चीज़ को ये कटेगा 20 मर्त में, ये कटेगा 10 मर्त में, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10, ये 10 कट जाएगा। तो यहाँ पर आर का जो मान हमारा निकल जाएगा वो आ जाएगा 73.5 सेंटीमीटर। तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल पूछा, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हमारा है 73.5 गुने 73.5। ऐसी चीज़ को आप हल कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 16978.50, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये चार्ट दिया गया है 1 से लेकर 5 तक। पूछा हमें कि एक महीना स्टोरेज 25,000 रुपये लैपटॉप बेचता है और ये 100% है टोटल। 100% अपने आप को दिखा रहा है 2500, तो 1% दिखाएगा हमारा कितना 25 को, 2 सोना से 2 सोना कट गए। तो हमसे पूछा कंपनी ए का लैपटॉप की संख्या और सी के बेचे गए लैपटॉप की संख्या के बीच का अंतर। तो ए का हमारा अपने आप में 40% है और सी का हमारा अपने आप में 8% है। तो दोनों का अंतर हो जाएगा 32%। तो 32% को निकालेंगे तो 1% बराबर 25। तो 32 गुने 25 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 800, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। बोला कि 12%, 20% और 25% के कर्म की छूट। तो पहले 12% और 20% का छूट देंगे तो 12 दूना 24, 240 और पॉइंट हटाएंगे तो यह बढ़ जाएगा। तो 20 10 30 2 32 में से 2 चल जाएगा, 30 में 40 गया तो हो जाएगा 29.7। उसके बाद 29.7 और 25 का निकाल लेंगे तो 29.7 प्लस 25 और ये हो जाएगा माइनस 29.7 गुना 25 अपॉन करेंगे 100, ये कट जाएगा 4 मार्क में, ये काटेंगे। अब यहाँ से हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 47.2%, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 बोला 6 सेंटीमीटर आधा त्रिज्या वाला 8 मीटर ऊंचाई शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आर बराबर 6 है, ऊंचाई हमारा 8 दिया है, तो एल बराबर जानते हैं कि 6 8 के साथ हमारा क्या आता है 10 आता है। 6 8 के साथ हमारा क्या आता है 10, ये 6 है ये 8 है तो ऑटोमेटिक ये 10 हो जाएगा। तो बोला संपूर्ण क्षेत्रफल होता है तो पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो पाई हो जाएगा 22/7, 8 आर हमारा 6 है और 6 प्लस 10 करेंगे तो हो जाएगा 16। तो अब इसे गुना कर देंगे तो 22 14 12 14 12 13 132 गुने 6/7 और इसे हल करने पर हमारा आ जाएगा 301.71, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 बोला 88 से पूर्ण विभाजित 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसे है, ऐसे करते हैं 88 से भागा देते हैं। तो 88 से भागा देंगे तो लगभग ये हमारा 11 मिनट में कटेगा और कटने के बाद हमारा जो फाइनली बचेगा वो बचेगा 31 से शेष बचेगा। क्या बचेगा 31 शेष बचेगा। तो अगर हम 99 9 में हम 31 को घटा दें, 31 को क्या करेंगे घटा दें तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा तो 8 और ये हमारा 6 9 9 9, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है x माइनस 1/x बराबर √6 और ये जो है ना x 1 से बड़ा है तो हमसे पूछा x पर पावर x माइनस 1/x। तो देखिए x पर पावर 8 माइनस 1/x का जो फॉर्मूला हमें होता है वो होता है x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1/x गुने x माइनस 1/x। ये फार्मूला माने हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ये सब चारों चाहिए तो निकल जाएगा। तो देखिए हमें x माइनस 1/x बराबर तो √6 दिया हुआ है, अभी हमें प्लस में चाहिए तो इससे प्लस में करेंगे तो प्लस का जो हम जैसे ही करेंगे तो उसका फार्मूला होता है अंडर रूट x का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, √6 का स्क्वायर तो हमारा 6 हो जाएगा और प्लस 4 करेंगे तो √10, तो ये हमारा निकल जाएगा √10। ये पहला आ गया। अब इसी का हमका पूछा है स्क्वायर, तो स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2, तो 10 का स्क्वायर 10, 10 में से 2 गया तो 8,
फिर हमसे इसी का स्क्वायर पूछा, एक्स पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स पावर 4, तो ये स्क्वायर 88 64 64 में से 2 गया तो 62, क्या निकल गया 62। अब सभी का मान पता है, अब रख देंगे, तो पहला हो गया इतना का मान 62 गुने 8 गुने एक्स बराबर √10 गुने √6। अब इसी का हल करेंगे तो आ जाएगा 992 √15, 99 √15। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम 23 के साथ यही है कि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 7 है, तो x पर 5 प्लस 1 बटा एक्स पावर 5 पूछा। तो a पर 5 प्लस 1 बटा ए पर पावर 5 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए क्यू प्लस 1 बटा ए क्यू माइनस करेंगे 1 बटा ए। अब यहाँ स्क्वायर और क्यू का मान निकालेंगे, तो ए प्लस 1 बटा ए बराबर 7 है, तो ए स्क्वायर बटा 1 प्लस ए स्क्वायर निकालेंगे तो 7 में से 2 गया 47, और फिर हमें ए क्यू प्लस 1 बटा ए क्यू निकालना है, तो होता है ए क्यू माइनस 3 है, तो 7 के क्यू हो जाएगा 343, और माइनस 9 27 करेंगे तो घटाएंगे तो ये हमारा लगभग आ जाएगा 322। अब यहाँ पर मान रख देंगे, स्क्वायर का मान हो गया 47 गुने इसका मान हो गया 322 और उसमें से घटा देंगे हमारा 7। अब इन दोनों का गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 1 2 7 में से 7 घटा देंगे, हाँ 7 नहीं 34, कितना होगा 34 और उसमें से 7 घटा देंगे तो 15 1 2 7 ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बहुत आसान है, इसे देखेंगे। इसको हम हल करेंगे तो -1 आएगा, इसको हल करेंगे तो +1 आएगा और +1 कट के हमारा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। काफी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 हमारा है, बोला रवि किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब आर किसी काम को 40 दिन में पूरा, सुधा एस उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है, तो एलसीएम हो जाएगा 120, ये हमारा 3 और ये हमारा 2। बोला यदि वो काम शुरुआत करते हैं पहले सुधा काम करती है, मतलब पहले सुधा 2 करेगी फिर ये 3 करेगा, तो इस तरह से टोटल 5 करेगा 2 दिन में। कितने दिन में 2 दिन में, और टोटल करना 120 काम, तो ये कर देंगे 24 दिन में, तो 24 दिन में 120 काम, तो ये 24, तो एक दिन में करता है तो 24 गुना, तो 24 गुना इसे 200 गुना करेंगे तो 48, मतलब 48 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा समाप्त। तो इस तरह से आज का हमारा सेशन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। फिर आगे मिलते हैं फिर से नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए धन्यवाद।